आप सभी छात्रगण को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप सबको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा कलश की अध्याय संख्या 3 गुल्ली डंडा इसके बारे में बताऊंगा। आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक से एक बार फिर पढ़ लेंगे। अभी मैं आप सबको पंक्ति दर पंक्ति लाइन बाय लाइन पढ़कर समझाता जाऊंगा कि इस गुल्ली डंडा में क्या कहानी दिया गया है। बचपन की मित्रता में सभी बराबर होते हैं। बचपन की जो मित्रता होती है उसमें सब बराबर होते हैं। कोई ऊंच नीच, जात पात, धर्म, पैसे, गरीबी, ये कुछ मायने नहीं रखता। बड़े हो जाने पर पद की गरिमा और जाति के बंधनों के कारण वह उन्मुखता नहीं रह जाती, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो पद की जो गरिमा होती है, जातियों के जो बंधन होते हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में बाधा डालती है। मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी में ये तथ्य उजागर किया गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ये जो कहानी है गुल्ली डंडा, इसमें वो बातें रखा गया है कि किस प्रकार से बचपन में जो मित्र साथ खेला करते थे, बड़े होने पर एक अच्छा पद पर पहुंच गया पढ़ाई लिखाई करके, और एक गरीबी जीवन जी रहा होता है, तो दोनों के बीच एक फर्क आ जाती है। एक दूसरे को मित्र कहने में भी हिचकिचाहट होने लगती है। आइए देखते हैं। हमारे अंग्रेजी दा, ठीक है, अंग्रेजी को महत्व देने वाला दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। जो अंग्रेजी को महत्व देते हैं वो माने या ना माने, पर मैं कहूँगा कि गुल्ली डंडा सभी खेलों का राजा है। ना लॉन की जरूरत, ना कोर्ट की, ना नेट की, ना थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। खैर, यह अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी पसंद है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है, और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेदभाव नहीं रहता। अब देखिए कितने उत्साह के साथ हम लोग सुबह ही निकल जाते, पेड़ की टहनियों को काट कर गुल्ली डंडे बनाते। अधिक लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, दो से भी खेला शुरू हो जाता है, सब मिलकर खेलते हैं। वहाँ देखने वालों की भी भीड़, कोई छूत अछूत का भेदभाव नहीं, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं। घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे बेग से रोटियाँ पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है, और मैं उनकी न नहाने की सुध है न खाने की सुध। मुझको लेकर मेरे माता पिता चिंतित है, मेरे पढ़ाई को लेकर, मेरे भविष्य को लेकर, पर मुझे कोई चिंता नहीं है। न नहाने का सुध है न खाने का। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गाया नाम का था। मेरे सखा मित्रों में एक लड़का था जिसका नाम गया था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। वही हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन था। गया गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे। गया गुल्ली डंडा खेलने में इतना अच्छा था कि वो जिस भी टीम में जाता वो टीम जीत जाती, इसलिए उसे हर कोई अपने टीम में शामिल करना चाहता। एक दिन हम और गया दो ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैं घर की ओर भागा। गया ने दौड़कर पकड़ लिया, डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके पदने के बारे क्यों भाग जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा, न खाने जाओ न पीने जाओ। हाँ, मेरा दाव ये बिना कहीं नहीं जा सकते। इस बात पर दोनों में ठन गई।
अब इसकी बारी है तो वो जाना चाहता है, उसकी बारी है तो ये खेलना चाहता है। इस प्रकार से दोनों में विवाद छिड़ गया। मैं क्या सारा दिन खेलता रहो, मुझे घर जाना है, मुझे खाना है, काम करना है। घर जाता हूँ देखूँ मेरा ये क्या कर लेता है, घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दाव दिया है, दाव लेंगे। मैं पहले आपको मौका दे चुका हूँ, आपको मुझे देना होगा। मैंने उसे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया, मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक साधारण से लड़के के हाथों पिट गया, यह मुझे उस समय भी अपमानजनक लगी। मेरा पिता थानेदार थे, उनका लड़का मैं, एक गया से एक छोटा गरीब के लड़के से मैं पिट गया, मुझे उस समय भी अपमानजनक लगा, लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, तबादला हो गया। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करते हुए उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही मुझे पुरानी सारी बातें याद आ गई। मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकल पड़ा। जहाँ खंडर था वहाँ आज पक्के मकान हो गए, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो चुकी थी। जहाँ पहले हम खेला करते थे, मैदान हुआ करती थी, आज वो बिल्कुल बदल गई है, वहाँ बहुत विकास हो गया है। साथ खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडे खेलते देखा। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर स्वर में कहा, कौन गया जो इसी गांव में रहता है, जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ गया और एक क्षण में 5 हाथ के काले देव के वो साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया, वो गया ही है। कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूं क्यों नहीं, आप मज़े में रहे, बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो, डिप्टी साहब का साइस हूँ, ठीक है, घोड़े का देखभाल करता हूँ। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रसन्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्यों खोलूँगा, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती, रोजी रोटी का जुगाड़ में सारा दिन रहता हूँ। आओ आज हम तुम खेले, तुम पदाना हम पा देंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। मैं गया को लेकर डाक बंगले आए और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव से धारणा किए हुए था, उसके मुंह पर भी उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया तो उसी से सोच में पड़ गया था। इतनी देर में हम बस्ती से कई 3 मील निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और टहनी काट लाया। झटपट गुल्ली डंडा बन गई और हमारा खेल शुरू हो गया। हम खेलने लगे, कभी वो फेंकता, कभी मैं फेंकता, कभी वो मारता, कभी मैं मारता। इस तरह से अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। अर्थात ये जो अफसर बनकर इंजीनियरिंग करके जो आया था, वो अब अपने खेल में क्या करने लगा, धोखाधड़ी करने लगा, कायदे कानून भूल गया। उसका निशाना कितना अचूक था, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगता ही नहीं था। वो सोचने लगा, गया का निशाना कितना अचूक था, पर आज लग ही नहीं रहा है। कभी दाहिने जाते, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधे घंटे बताने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आग लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का संतोष न प्रकट किया। उसने सोचा कि ये अवसर है, अगर मैं इनसे बहस करूंगा वो बुरा मान लेंगे। बचपन में मजाल थी कि मैं घपला करके जीत पात जाता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज उसे कितनी आसानी से धोखा दिया। चला जा रहा हूँ पर वो कुछ बोल नहीं रहा है। इस तरह से दोनों के बीच खेल चलती रही और वह ये गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। 1 मिनट से कम में वह दाव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पता, पर 1 मिनट भी अपना दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय, एक दाव और खेल लो। गया हारी जा रहा था, तो लेखक ने उसे और एक दाव खेलने के लिए कहा। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, क्या कभी खेलते नहीं? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग चलते चलते पड़ाव पर पहुँच गए। चलते चलते वह बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडे का खेल होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, जब आपको फुर्सत हो
तो खिलाड़ियों को बुलाओ। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। अधिकांश युवक थे जिनमें मैं पहचान न सका खेल हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देख रहा था। आज गया का खेल उसका हुआ नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। आज वो इतना अच्छा खेल रहा था कि उसके सामने कोई टीम नहीं पा रहे थे। पर यही गया कल जब मुझसे खेल रहा था तो हर बारी वो हार क्यों रहा था, अर्थात वो मुझसे खेलना ही नहीं चाहता था। मैं खेल में न था पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था। इस तरह से खेल चलता रहा मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, सहचर्य नहीं पा सकता। अर्थात वो मुझे लिहाज करेगा, अदब करेगा, सम्मान करेगा, पर मेरा मित्र वो नहीं बन सकता, मेरे साथ नहीं होगा। लड़कपन था तब मैं उसका साथी था, उसमें कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसके दया का योग्य हूँ। अर्थात आज मुझे पद मिल गई, फिर भी उस गया ने मुझ पर दया दिखा रहा है। वह मुझे अपना जोड़ा नहीं समझता, वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। इस तरह से अच्छी खेल आती हो तो बच्चों इसमें कोई बड़ा नीचा अनाड़ी खिलाड़ी नहीं होता है। जो अच्छा खेलता है उसी का नाम होता है। तो आप एक बार जरूर इस अध्याय को पढ़ें। धन्यवाद।